और एक दिन क्षीण हो जाता है, क्योंकि ये अनित्य है। लेकिन आत्मा नित्य है, और आत्मा का बल परमात्म ज्ञान है, आत्मा का बल सात्विकता है, आत्मा का बल विचार है। जब हम विचारों से सात्विकता से परिपूर्ण होते हैं तो हमारी आत्मा में ऐसा बल होता है कि शरीर कमजोर भी रहे फिर भी हम अपने आप को किसी से कम नहीं अनुभव। ये वास्तविक आत्मबल है। और यह आत्मबल भगवान के चरित्र को सुनकर, शास्त्र को सुनकर, ज्ञान विज्ञान की बातों को श्रवण करके जीव को प्राप्त होता है। हमारे श्री उपेंद्र चौधरी जी, धर्माचार्य जी, इस कथा का संकल्प सुनकर, कथा होगी इस विचार को सुनकर आत्मबल से पुष्ट हो गए और स्वस्थ होकर के आज उपस्थित हैं। और आगे भी आप कथा श्रवण करेंगे। अभी तो ये 28वीं कथा है और ये कलयुग भी 28वां ही चल रहा है। अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, और ये कथा भी 28वीं है। कलिकाल में भगवान की कथा ही कलयुग में समस्त प्रकार के श्रेय को प्रदान करने वाली है और प्रेय को प्रदान करने वाली। कलिकाल में दूसरा कोई साधन सफल नहीं होता। सारे साधन हैं ज्ञान विज्ञान, कर्म यज्ञ, तप तीर्थ, लेकिन कोई साधन इस कलयुग में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ना हमारे अंदर उतनी पवित्रता रह गई, न उतनी दृढ़ता रह गई। ऐसी स्थिति में इस कलयुग में भगवान की कथा, भगवान का नाम, यही जीव के उद्धार का परम साधन है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही सुमिरिय गाइय राम। राम ही सुमेलिय गाइय राम, राम ही सुमेलिय गाइय राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमेलिय गाइय राम, राम ही सुमेलिय गाइय राम, राम ही सुमेलिय गाइय। भगवान श्री राम का सुमिरन और उनके गुणों का गान, यही जीव को पवित्र करने वाला है। हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप भगवान नाम उच्चारण से और भगवान की मंगलमयी गुण गाथा के गायन से, श्रवण से समाप्त हो जाते हैं। जीवन के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा और भगवान का नाम ही इस कलिकाल में सबसे सरल और सुलभ और सुगम साधन है समस्त जीवों के कल्याण के लिए, सब प्रकार के प्राणियों के। और भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। जब कहीं भी ये प्रश्न उपस्थित हो कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ी सरल बात है, सीधी सी बात, हमें क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि भगवान श्री राम ने जो किया वही हमको आपको करना चाहिए। अगर ये प्रश्न हो कि हमें क्या आचरण करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, तो यही उत्तर है, राम जी ने जैसे आचरण किया वही आचरण हमको करना चाहिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं हम क्या करें, बोले राम जी ने जो किया वही हमको आपको करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, आचार्य मम्मट जो काव्य शास्त्र के महान पंडित हुए, उन्होंने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान श्री राम के समान आचरण करो। हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? बर्ताव माने वर्तितव्य, संस्कृत में कहते हैं वर्तितव्य, माने वर्तन करने योग क्या है।
उसी को उर्दू में बर्ताव कहते हैं कि हमको क्या बर्ताव करना चाहिए। तो किम वर्तव्यम, हमको कैसा वर्तव्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान श्री राम का और राम जी के परिकर का जो आचरण है वो आचरण हमको करना चाहिए। रामादिवत, न रावणादिवत, रावण के समान आचरण हमें नहीं करना चाहिए। ये दोनों आदर्श हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया की जितनी विधि है, जितना ज्ञान विज्ञान है, इन्हीं दो प्रकार की विधियों में निहित है। इसी को शास्त्र में विधि और निषेध कहा जाता है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। विधि माने क्या करना चाहिए और निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातें इसी पर केंद्रित रहती हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं इसके लिए बस राम जी का आचरण देख लो। राम जी जो करते हैं वो करना चाहिए, रावण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए। रामादि वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम जी के समान आचरण करें, रावण के समान। राम जी का आचरण क्या है। बोले अगर आप वास्तव में पुत्र बनना चाहते हैं, पुत्र का आचरण क्या है, तो राम जी को देखो। राम जी कैसे पुत्र हैं, पिता के प्रति उनका वर्ताव क्या है, ये राम जी के आचरण से सीखो। और आप पुत्र नहीं हो, पिता हो, तो पिता का आचरण कैसा होना चाहिए, राम जी के आचरण से देखो। एक भाई को भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बोले राम जी जैसा करो। एक पति को अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम जी के आचरण से देखो। यहां तक कि अगर शत्रु जैसा शत्रु मिले तो कल्याण हो जाएगा जी। रावण भी बड़भागी था कि उसको राम जी जैसे शत्रु मिले, और भगवान श्री राम के कर कमल से मृत्यु को प्राप्त करके रावण को भी परम गति मिली। जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान श्री राम के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया। पूज्य महाराज श्री ने अभी उद्बोधन में अपने कहा, श्री गायत्री मंत्र जो वेद माता है, गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्मयोने नमोस्तुते,
गायत्री जो छंदों की मां है, वेद की मां है। मां कहने का तात्पर्य संपूर्ण वेद जिस गायत्री मंत्र में प्रतिष्ठित है। जैसे बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है, उसी तरह गायत्री के गर्भ में ही चारों वेद प्रतिष्ठित रहते। इसीलिए गायत्री का एक नाम है वेद गर्भा। वेद गर्भा माने वेद जिसके गर्भ में। तो वेद गर्भा गायत्री, उस गायत्री मंत्र के अंदर चारों वेद प्रतिष्ठित हैं और उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर पर 1,000 श्लोक की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या की। ये रामायण काव्य, ये आदि काव्य है। रामायण के पहले दुनिया में कोई काव्य था ही नहीं। सर्वप्रथम काव्य रामायण काव्य, और इस काव्य को प्रकट करने वाले महर्षि वाल्मीकि दुनिया के प्रथम कवि। क्यों बोले, जब पहले कोई काव्य था नहीं तो कोई कवि भी नहीं था, क्योंकि कवि रहेगा तभी तो काव्य होगा। काव्य का मतलब ही होता है कवि की रचना ही तो काव्य कहलाती है। तो कोई कवि पहले था नहीं, इसलिए कोई काव्य भी नहीं था। प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि हुए, आदि कवि, और उनके द्वारा आदि काव्य रामायण का प्रादुर्भाव। इसीलिए रामायण की आरती करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी। ये रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य। और भगवान श्री राम का चरित्र तो इतना अद्भुत है कि गंवार से गंवार व्यक्ति भी राम जी के चरित्र को गा करके कवि बन जाए। महाराज वाल्मीकि जी तो साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का भी एक नाम है आदि कवि। ब्रह्मा का भी एक नाम है आदि कवि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी को आदि कवि ही कहा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो आदि कवि भगवान ब्रह्मा, उनका नाम आदि कवि है। कवि का मतलब केवल कविता बनाने वाला नहीं होता। कवि का अर्थ विद्वान होता है। कवि का मतलब विद्वान, ज्ञानी, और जो ज्ञानी विद्वान होगा वही न कविता बनाएगा। बाकी कमरे में बैठ करके तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है। एक महात्मा थे, वो बड़ी तुकबंदी करते थे, हर बात में तुकबंदी जोड़ दें। एक बार हम गए, उनके यहाँ ऐसी चर्चा होने लगी तो हर बात में वो तुकबंदी जोड़ते थे। तो हमने कहा महाराज आप बहुत तुकबंदी करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, चकबंदी हमने कराया नहीं, चौबंदी कभी पहने नहीं, इसलिए तुकबंदी करके काम चला लेते। हमने कहा वाह, ये भी एक तुकबंदी आपकी बढ़िया। तो ये बातें अलग हैं, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन करना जो महापुरुषों का स्वरूप है, महर्षि वाल्मीकि ने, ब्रह्मा जी के स्वरूप महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान के चरित्र का, रामायण का वर्णन किया। गायत्री मंत्र की व्याख्या की रामायण के रूप में। और यही रामायण, दुनिया में जितनी रामायण है सब रामायण का उपजीव्य काव्य। उपजीव्य काव्य का मतलब जहां से सबको प्रेरणा मिले और मूल चीजें प्राप्त हों, उसको उपजीव्य कहते हैं। जितनी रामायण दुनिया में रची गई, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस रामायण, और भी अनेकानेक रामायण, श्रीनाथ मुनि रामायण,
मंत्र रामायण, आदि रामायण, अनेक प्रकार के रामायण की रचना विद्वानों ने की। उन समस्त विद्वानों को मूल राम कथा और राम जी का चरित्र और प्रेरणा किससे मिली? वाल्मीकि जी की रामायण से। सबका मूल ये रामायण। यहां तक कि श्री वेदव्यास जी महाराज, पूज्य महाराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोई भी ग्रंथ लिखे तो उसको वाल्मीकि जी प्रमाणित करें। वेदव्यास जी के विषय में लिखा है, स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा। वेदव्यास जी ये स्वीकार करते हैं कि 18 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण करने का सामर्थ्य मुझे जो प्राप्त हुआ वो महर्षि वाल्मीकि की कृपा से प्राप्त हुआ। उनके पिताजी ने, वेदव्यास जी के पिताजी ने, पराशर महर्षि ने स्वयं वेदव्यास जी से कहा, पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम। उनके पिता कहते हैं, व्यास, काव्य का जो बीज है वो रामायण है। ये रामायण काव्य का बीज है, अगर बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष नहीं हो सकता। वेदव्यास जी जैसे महान कवि, चेला तो वाल्मीकि जी के ही है। वाल्मीकि जी से ही काव्य की विधा को सीखकर, काव्य की परंपरा को जानकर और रामायण को पढ़ करके इनका अंतःकरण इतना पवित्र हुआ कि ऐसी योग्यता प्राप्त हुई कि वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। रचना तो वेदव्यास जी ने वाल्मीकि जी से ज्यादा कर डाली। वाल्मीकि जी ने तो केवल 24,000 श्लोक बनाए, लेकिन व्यास जी ने बोले 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण और अकेले 1 लाख श्लोक में महाभारत, 5 लाख श्लोक की रचना वेदव्यास जी। एक कहावत है, गुरु गुरुवै रह गए, चेला शक्कर हो गए। वाल्मीकि जी ने तो 24,000 ही बनाया, लेकिन व्यास जी ने तो महाराज 5 लाख श्लोकों की रचना कर डाली। महान कवि। लेकिन व्यास जी ये नहीं भूलते कि महाराज ये ज्ञान, ये भाव, ये शक्ति मुझे कहां से मिली। बड़े ही आदर से महर्षि वाल्मीकि का व्यास जी स्मरण करते। इनके पिता ने कहा, बेटा, रामायण ही समस्त काव्यों का बीज है, इसे पढ़ो। पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम। और इस सनातन काव्य बीज को पढ़कर, इसका अनुष्ठान करके, पारायण करके महर्षि वाल्मीकि वो वेदव्यास जी को इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त हुई। और ये बड़ी प्रामाणिक बात है। मैं इस व्यास पीठ से बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये नियम बना ले कि हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 2 सर्ग का, 3 सर्ग का, 5 सर्ग का कुछ न कुछ पाठ रोज हम करेंगे, परिस्थितियां भले विपरीत हो जाएं, कभी कम हो कभी ज्यादा हो, लेकिन अगर नियमित व्यक्ति वाल्मीकि रामायण के पाठ को प्रारंभ कर दे, 1 सर्ग, 2 सर्ग, 5 सर्ग रोज करता रहे, निश्चित रूप से ज्यादा नहीं तो अनुष्टुप छंद के श्लोक बनाने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाएगी। ये मेरी गारंटी। अनुष्टुप छंद के श्लोक की रचना की क्षमता उसे प्राप्त हो जाएगी। इस काव्य की ऐसी महिमा है। हमने तो देखा महाराज, ऐसे ऐसे लोग वाल्मीकि रामायण का पारायण करते करते ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है महाराज कि श्लोक बनाते जाएं और बात करते जाएं। ऐसी कविता की योग्यता प्राप्त हो जाए। काव्य बीजम सनातनम, ये रामायण महाकाव्य समस्त काव्यों का बीज है। और भगवान श्री राम का चरित्र तो स्वयं में इतना महान और पवित्र है कि इसे गा करके कोई व्यक्ति कवि बन जाए। राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है। कोई कवि हो जाए ये सहज संभाव्य है, असंभव नहीं। ऐसा दिव्य चरित्र भगवान श्री राम का महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में से गाया। और रामायण जो वेद का अवतार है, कहते हैं कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे
वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य परे पुंसि, वेद के द्वारा जो वेद्य हैं, वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है अथवा जाना जा सकता है अथवा जानने के योग्य हैं, ऐसे कौन? बोले परे पुंसि, परम पुरुष अर्थात परमात्मा। परमात्मा को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। और वेद के आलोक में, वेदों के प्रकाश में और वेदों का अनुगमन करने वाले वेदानुकूल उपदेश और शास्त्र के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, और कोई साधन नहीं। जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो सिद्धांत वेद विरुद्ध हो, उस वेद विरुद्ध सिद्धांत से कभी भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। वेद ही भगवान का वास्तविक ज्ञान कराने वाला है। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। जो वेद के द्वारा वेद्य हैं और अन्य साधनों के द्वारा अवेद्य हैं, नहीं जाने जा सकते। अन्य किसी साधन से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। अगर भगवान को जानने का कोई साधन है कि भगवान कौन है, हम भगवान को जानना चाहते हैं, परमात्मा सृष्टिकर्ता परम पुरुष अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वनियंता जगदाधार कौन है, तो इसका ठीक ठीक ज्ञान, सही ज्ञान वेदों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। भगवान वेद वेद्य हैं। वे भगवान जो वेद वेद्य हैं, वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है, वे परब्रह्म परमात्मा ने विचार किया कि मैं सबके लिए सुलभ बन जाऊं। दुर्लभ रहना ठीक नहीं है। क्यों? बोले कोई वस्तु बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर दुर्लभ हो जाए तो फिर उस वस्तु का महत्व समाप्त हो जाता है। उसकी फिर हमारे आपके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो, सोचे कि हमको कोहिनूर हीरा मिल जाए, तो कोहिनूर हीरा तो किसी को मिलेगा नहीं। वो तो दुनिया में एक पीस केवल है, बस सिंगल पीस, किसी को मिलेगा ही नहीं, दुर्लभ है। तो क्या उसकी आवश्यकता हमको आपको कभी महसूस होती है? कभी नहीं होती, कोई जरूरत नहीं, कभी उसके विषय में सोचते भी नहीं। क्यों? बोले वो दुर्लभ है, जानते हो मिलेगी ही नहीं, तो सोच करके करना क्या है? वो प्राप्त हो नहीं सकती, सबको संभव ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं हमारे। तो जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ होती है, उस वस्तु का भी हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं रह जाता। भगवान परम कल्याणमय है, लेकिन भगवान केवल दुर्लभ ही बने रहे, किसी को मिले ही ना। उनका दर्शन दुर्लभ, किसी को मिले ना, कोई उनका अनुभव न कर सके, तो फिर ऐसे भगवान की भी फिर जीवन में कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। क्यों कोई याद करेगा भाई? अब जब मिलना ही नहीं है, तो जब पहले ही पता चल जाए कि भाई वो मिलेंगे ही नहीं, इतने दुर्लभ हैं, तो फिर व्यक्ति सोचेगा जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर प्रयास करने की जरूरत क्या, छोड़ो जाने दो। तो अत्यंत दुर्लभता भगवान की जो है, यह भी भगवान को भक्तों से दूर ले जाती है। तो भगवान ने विचार किया कि हम दुर्लभ बनकर के रहेंगे, ठीक नहीं, हम सबके लिए सुलभ हो जाएं। सुलभ होने पर व्यक्ति की उपयोगिता सिद्ध होती है। भगवान वैकुंठ में बैठे रहे, परम धाम में, कभी किसी को उनका दर्शन न मिले, वो किसी से मिले ना, तो अनंत अनंत सृष्टि में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो जीवात्मा है, वो कभी भगवान को जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाए। तब भगवान ने विचार किया कि मैं सुलभ हो जाऊं, वैकुंठ में बैठ करके दुर्लभ बना रहूंगा तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं होगी, मैं सुलभ बन जाऊं। कितने सुलभ? बोले सब हमको देख ले। अभी तक तो बड़े बड़े वेदांती वेद वेदांत पढ़ करके, ज्ञान विज्ञान की सिद्धि करके, तप साधन अनुष्ठान
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि विधियों के द्वारा मेरे स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं, तो ये दुर्लभता मेरी समाप्त हो जाए, मैं सबके लिए सुलभ हो जाऊं। ज्ञानी भी हमको देखे, अज्ञानी भी देखे, पशु भी देखें, पक्षी भी देखें, सब मेरा अनुभव कर ले। ये विचार करके परम दुर्लभ परमात्मा बड़े सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? अयोध्या में प्रकट हो गए बालक बन करके दशरथ नंदन के रूप में, अब सबके लिए सुलभ हो गए। बच्चे भी उनको देखें, पुरुष भी देखें, स्त्रियां भी देखें, और तो और राजा के पुत्र बनने के बाद भी इतने सुलभ हो गए कि वन की यात्रा में घूम घूम करके एक एक ऋषि मुनियों के लिए सुलभ हो गए, बंदर भालू के लिए सुलभ हो गए, केवट सबरी के लिए सुलभ हो गए। कितने सुलभ हो गए? यही भगवान की सुलभता ही तो है। भगवान सबको सुलभ हो गए महाराज। अयोध्या में भगवान प्रकट होकर कृत्वा मर्त्यमयीम तनु, मर्त्यमय मनुष्यमय शरीर धारण करके भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। अब सब भगवान को देखें। केवट भी भगवान के चरण को छू ले रहा है। जिन भगवान के चरण की रज को ब्रह्मा इंद्र शंकर जैसे देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते, यहां तक कि ब्रह्मा शंकर ध्यान करें तो ध्यान में भी भगवान का पूरा पूरा दर्शन नहीं कर पाते। विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, ब्रह्मा शंकर सनकादि के ध्यान से भी जो दूर हैं। जिनका ध्यान विरंच सनकादिक से न संभलते देखा, विरंच शंकर भी जिनका ध्यान नहीं कर पाते, ऐसे भगवान जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते और उन्हें प्राप्त नहीं होते। यहां तक कि भगवान शंकर ध्यान में भी भगवान का दर्शन किए तो आज तक भरपेट देख नहीं पाए। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाए, आज तक अघा करके तृप्त हो करके भगवान शंकर भी अपने हृदय के नेत्र से जिनका दर्शन नहीं कर पाए। इतने भगवान दुर्लभ, कितने सुलभ हो गए। बोले केवट उनका दर्शन कर रहा है, केवट उनका चरण धो रहा है और भगवान से बहस भी कर रहा है। जो प्रभु पार अवसिगा चहु तो मोहि पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो, आपकी गर्ज हो, हाँ हमारी कोई गर्ज नहीं, आपको जाना, हमको थोड़ी जाना, हम तो यही रहेंगे। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, अगर आपको पार जाना है, सही में पार जाना है, तो फिर आप अपना चरण धुलवा लो और कहो कि हे केवट तुम मेरा चरण धो। हमको कोई गर्ज नहीं है कि हम आपका चरण धो नहीं दो। आप स्वयं कहो मोहि पद पदुम पखारन कहो, मुझसे कहो, तब मैं आपका चरण धोऊं और तब आपको पार उतार दूं। और नहीं जाना है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हमको भी कोई चिंता नहीं। इतने सुलभ भगवान हो गए। केवट भगवान से बहस करता है, इसीलिए लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष भी आ गया कि बताओ ये केवट 2 पैसे का आदमी, इसकी क्या औकात, और मेरे प्रभु से इस तरह बात कर रहा है। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके केवट ने कहा बाबू साहब आप कितना भी क्रोध करो, मार डालो, लेकिन हम बिना चरण धोए पार नहीं उतारेंगे। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ
शपथ सब साची कहो, परु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, पखारी हो, पखारी हो। केवट कहता है महाराज, जब तक आपका चरण नहीं धो लेंगे आपको पार नहीं उतारे। इतनी बहस भी कर लेता। भगवान इतने सुलभ हो गए। कब? बोले अवतार लेकर। और कितने सुलभ हो गए? बोले भगवान किष्किंधा में जब प्रशस्त वेदिका पर विराजमान होते हैं, वृक्ष के नीचे, तो जितने बानर हैं सब बानर जाकर के पेड़ के ऊपर बैठते। पेड़ की डाली पर बंदर बैठे हैं और उनकी बड़ी बड़ी पूंछें लटक रही हैं राम जी के सामने, और राम जी बैठे नीचे। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर ऊपर बैठे हैं, ऊंचे गद्दी लगाए, और उनकी लंबी लंबी पूंछें राम जी के सामने लटक रही हैं। लक्ष्मण जी बगल में बैठे, कोई बात करना हो तो पूंछ बीच में ऐसे ऐसे घूमती रहती तो डिस्टर्ब भी होता थोड़ा। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये आपकी सरलता के कारण इन बंदरों की इतनी हिम्मत, ये ऊपर बैठ करके अपनी पूंछ लटकाए हुए, आप आज्ञा करो तो मैं इनको ठीक कर दूं। राम जी ने कहा, क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, तलवार निकालेंगे, एक बार मारेंगे, सारी पूंछ साफ हो जाएगी, कचाक कचाक किनारे जितनी लटक रही सब पूंछ बराबर हो जाएंगी, एक लेवल में हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये इन बंदरों की पूंछ नहीं है, ये इनकी ममता है। कपि की ममता पूंछ पर, सुंदरकांड में कहते हैं। लक्ष्मण, अयोध्या से हम लोग चले आए, हमारे ऊपर से पिता की ममता छूट गई, मां की ममता छूट गई, गुरुजी की ममता छूट गई। इस जंगल में आकर के इन बंदरों की इतनी ममता मेरे सिर पर है, क्या चाहते हो कि ये ममताएं भी मेरे सिर से हट जाएं? इन बंदरों की मेरे ऊपर ममता है, प्यार है, स्नेह है, इसलिए ये सहज भाव से बैठे। भगवान इतने सुलभ हो। तो भगवान जो अत्यंत दुर्लभ अवतार लेकर के इतने सुलभ हो गए। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परम परमात्मा परम पुरुष जाते दशरथात्मजे। जब वो दशरथ नंदन बन गए तो सबको सुलभ हो गए। तो वेदों ने भी विचार किया, चारों वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ बन गए तो मैं भी सुलभ बन जाऊं, मैं क्यों दुर्लभ बना रहूं? क्योंकि मेरा स्वरूप ही भगवान का गुणगान करने के लिए, वेद भगवान का ही गुण गाने के लिए बने। वेदों का प्रयोजन ही भगवान का गुणगान है। भगवान की महिमा, भगवान के स्वरूप का वर्णन, यही तो वेदों का प्रयोजन है। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो मैं क्यों दुर्लभ रहूं, मैं भी सबके लिए सुलभ हो जाऊं। जो वेद भगवान का गुणगान करते हैं वे वेद बड़े दुर्लभ थे। क्यों दुर्लभ थे? बोले वेद की भाषा बड़ी कठिन, वेद को पढ़ना बड़ा कठिन। कितने लोग वेद पढ़ते हैं सोचो। कितने लोगों को वेद मंत्र का ज्ञान रहता है और वेद मंत्र को पढ़ना, पढ़ करके याद करना, फिर उसके अर्थ को, तात्पर्य को समझना इतना सरल नहीं महाराज। कई वर्ष तो केवल उसका उच्चारण सीखने में व्यक्ति को लग जाता है, फिर उसके बाद उसके अर्थ का अनुसंधान करना। और वो भी ऐसे नहीं कि जब चाहो तब आप पढ़ लो। वेद पढ़ने की बड़ी मर्यादा है। वेद कोई कहीं भी पढ़ ले ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो वेद को किसी गुरु से पढ़ना पड़ता है।
और किताबें और पुस्तक धर्म ग्रंथ तो आप बाजार से ला करके स्वयं पढ़ लो, कोई आपत्ति नहीं है। रामायण गीता आप बाजार से ला करके पढ़ लेते हैं, किसी से पढ़ने जाने की जरूरत न हो। अगर आपके अंदर बुद्धि है, थोड़ा विवेक है, प्रत्युत्पन्न मति है, तर्कशील बुद्धि है, तो बहुत कुछ आप अपने से पढ़ करके जान सकते हैं। लेकिन वेदों के लिए नियम है कि वो तो किसी गुरु से ही आपको पढ़ना पड़े और उनके चरणों में बैठ करके उनके द्वारा उसे श्रवण करना पड़ेगा, तभी वो वेद कहलाएगा, नहीं तो वेद नहीं कहलाएगा, उसकी वेद संज्ञा ही नहीं हो, क्योंकि वो श्रुति है। वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है कि सुन करके उसे ग्रहण किया जाता है। जब तक गुरु के मुख से श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक वो वेद वेद नहीं कहलाएगा। तो गुरु के चरणों में बैठ करके सुने। सुनने के लिए भी योग्यता हो। क्या योग्यता हो? बोले वो वेद पढ़ने वाला, सुनने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो सनातनी हो। अब कोई अंग्रेज सोचे कि हम वेद पढ़ लें, कोई मलेच्छ सोचे कि हम वेद पढ़ें, तो पहली बात तो पढ़ने का अधिकारी ही नहीं। पहले तो वो सनातनी हो, और सनातनी परंपरा में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रैवर्णिक हो। इन 3 वर्णों में से एक हो, चतुर्थ वर्ण न हो। और इन 3 वर्णों में भी पुरुष हो, स्त्री न हो। स्त्री को भी वेद नहीं पढ़ने का नियम, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने के इतने कठोर नियम हैं कि पहले तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार भी कब हो? बोले समय से हो। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 15 वर्ष के पहले हो जाए। बालक 15 वर्ष पूर्ण करे, उसके पहले उसका यज्ञोपवीत हो जाए। क्षत्रिय का 20 के पहले और वैश्य का 24 के पहले। अगर इस काल का अतिक्रमण हो गया, उसके बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं रह जाता। इतने नियम है। कौन जानता है इन नियमों को? कौन सुनता है? कौन बताने वाला है आज के युग में? महाराज, ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था से ऊपर हो गया और उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो वह ब्राह्मण भ्रात्य हो जाता है, उसे भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। वो वेद नहीं पढ़ सकता। जो ब्राह्मण उसको वेद पढ़ाएगा वो भी नरक चला जाएगा। इतने कठोर नियम है। और यज्ञोपवीत संस्कार मात्र से ही वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होगा। भले 15 साल की अवस्था के पहले उसका यज्ञोपवीत हो गया, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अगर वो संध्या वंदन नहीं करता है, तीनों काल की संध्या नहीं करता है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, और यज्ञोपवीत हो जाने के बाद जिन जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं रह जाता। इतने सारे नियमों को पालन करते हुए, इन नियमों में आबद्ध होकर के जब कोई व्यक्ति वेद पढ़े और 1-2 दिन नहीं, कम से कम 12 वर्ष परिश्रम करे, तब एक वेद का वो सांगोपांग अध्ययन कर सकता है। वो भी कठिन परिश्रम करे तब। और इस प्रकार 12-12 वर्ष चारों वेदों में वो लगावे, 48 वर्ष में अध्ययन करे, तब वो वेद का ज्ञान प्राप्त। कितना कठिन, कितना दुर्लभ है वेदों का ज्ञान। तो वेदों ने विचार किया कि भगवान जो दुर्लभ थे वो सबके लिए सुलभ बन गए। अवतार लेकर के दीनहीन, मलिन, बंदर, भालू सबके लिए सुलभ हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि मैं जो दुर्लभ हूं, मुझे केवल द्विजाति ही प्राप्त कर सकते हैं, और द्विजाति में भी जो पवित्र आचरण संपन्न, संध्या वंदन, गायत्री, जप कर्मादि निरत लोग हैं, उनके अतिरिक्त कोई वेद ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं इतना दुर्लभ बन करके रहूं, ये ठीक नहीं है, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो सुलभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेदों ने विचार किया, भगवान सुलभ होने के लिए अवतार लेते हैं, तो मैं भी अवतार ले लूं।
मेरा भी अवतार हो जाओ। तब बोले, तब चारों वेदों ने विचार किया अवतार लेने का, और चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार ले लिया। ये रामायण जो है ये वेदावतार है। बोलो श्री वेद भगवान की जय। जैसे वैकुंठ में विराजमान भगवान, वही वैकुंठाधीश भगवान वैकुंठनाथ ही रघुनाथ हैं। वैकुंठ में रहते हैं तो दुर्लभ हैं, और रघुनाथ के रूप में प्रकट होकर के सबके लिए सुलभ हैं। उसी प्रकार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चार रूपों में वो चारों वेद दुर्लभ हैं, लेकिन वही चारों वेद महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जब रामायण के रूप में प्रकट हो गए तो सबको सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़ो, कभी भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, ईसाई पढ़े, कोई भी पढ़ो, सबके लिए हो गया सुलभ। इसीलिए रामायण को वेदावतार कहा जाता है। वाल्मीकि महर्षि ने जो रामायण की रचना की, वाल्मीकि के द्वारा रामायण ने अवतार ले लिया। वेद प्राचेद साद आसीत साक्षात रामायणात्मना। अंगिरा महर्षि अपने अंगिरा स्मृति में इस वचन के द्वारा कहते हैं कि वेद प्राचेद साद आसीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, प्राचेतस के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हो गए।